अस्सलाम स्टूडेंट, दिस इज सर फैसल कैसर फ्रॉम SSAT डिग्री कॉलेज। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। टॉपिक है हमारे पास द जर्नल। ठीक है, जर्नल किसे कहते हैं, क्या होता है। ठीक है, आज हम उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देखिए, मैंने आपको अकाउंटिंग साइकिल पढ़ाया था। ठीक है, कि अकाउंटिंग जो है पूरे एक साइकिल के थ्रू जिसे कहते हैं कंप्लीट होती है। तो बेसिकली द जर्नल इज़ द ओरिजिनल और द प्राइम बुक ऑफ रिकॉर्डिंग। ठीक है, ये ओरिजिनल है यानी फर्स्ट स्टेज है। ठीक है, जर्नल इज नोन एज द फर्स्ट स्टेज ऑफ अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल की सबसे पहली स्टेज है। ठीक है, अच्छा, इट रिकॉर्ड्स ड्यूल एस्पेक्ट ऑफ द इवेंट्स ऑल्सो कॉल्ड द डबल एंट्री सिस्टम। इस सिस्टम को हम लोग ड्यूल एस्पेक्ट होता है क्योंकि एक चीज़ इंक्रीज हो रही होती है, एक चीज़ डिक्रीज हो रही होती है। या यूँ समझे कि एक डेबिट एक कॉलम या क्रेडिट कॉलम में हम लोग लिख रहे होते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, इसको ड्यूल हम लोग डबल एंट्री सिस्टम भी कहते हैं। इट हैज़ 5 कॉलम्स, इसके 5 कॉलम्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब जर्नल में क्या है कि जर्नल में आपको चीज़ों को, इवेंट्स को रिकॉर्ड करना है, तभी सारे अकाउंटिंग के बाकी स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने रिकॉर्डिंग ही सही नहीं की तो आपको एंड ऑफ द टाइम, जिसे हम बैलेंस शीट वगैरह कहते हैं, ठीक है, वो आपके पास सही रिजल्ट्स नहीं आएंगे। यानी जब स्टार्ट ही गलत हुआ है तो फिर एंड ऑटोमेटिकली गलत होगा। ठीक है, अच्छा जी, तो अब द जर्नल का मतलब हमारे पास ये जर्नल तो वही है, आम जर्नल जिसे कहते हैं हम लोग। इस जर्नल का ये जॉर से लफ्ज़ निकला है। ठीक है, जॉर, इस जॉर को वर्ड बनाया है जर्नल। ठीक है, जिसका मतलब होता है डे। ठीक है, अच्छा, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि डेली की जो काम है, डेली के जो इवेंट्स हुए हुए हैं, ठीक है, कोई ट्रांजैक्शंस हुई हुई है हमारे पास, उसको हम लोगों ने रिकॉर्ड करना है। ठीक है, अच्छा, अब जाहिर सी बात है, मैं आपको बताता हूँ कि नॉर्मली जो छोटे लेवल के जो बिजनेसमैन हैं, जो छोटे कारोबार वाले लोग हैं, वो अपने पास रिकॉर्ड नहीं करते। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी सुपर स्टोर पे चले जाएं तो उनके पास तो हर चीज़ का रिकॉर्ड होता है। ठीक है, वो QR कोड से वो स्कैन करते हैं, आप उनके पास रिकॉर्ड आ जाता है। ठीक है, कि भाई इतनी चीज़ें सेल वगैरह हो रही हैं। ठीक है, सो हम लोगों ने क्या करना है, जैसे रिकॉर्डिंग कंप्यूटराइज अकाउंटिंग भी होती है, मैनुअल अकाउंटिंग भी होती है। ठीक है, सो हम लोग क्या करेंगे कि इस इवेंट्स को हम लोगों ने रिकॉर्ड करना है। बेसिकली ये क्या काम करता है, जर्नल इज नॉन एज द फर्स्ट स्टेज ऑफ अकाउंटिंग साइकिल। जर्नल इज द ओरिजिन ऑफ द प्राइम बुक ऑफ रिकॉर्डिंग। ये प्राइम बुक है या ओरिजिनल है, जिसे कहते हैं स्टार्टिंग का स्टेप है जिसमें हमने को रिकॉर्ड करनी है। अच्छा, देखिए, आप कोई भी, आप जिसे कहते हैं हर चीज़ को रिकॉर्ड करके आ जा सकते हैं। मैंने इतने की चीज़ खरीदी, इतने की बेची, इतने मेरे पास पैसे आए, इतने मैंने देने हैं, सब लिख रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन क्या है कि किसी के पास वो स्टैंडर्ड कोई फॉर्मेट नहीं बना हुआ। सो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ जर्नल को किस तरह रिकॉर्ड करना है, ये उसका फॉर्मेट हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, इसके 5 कॉलम्स है। डेट, पार्टिकुलर, PR को कहते हैं पोस्ट रेफरेंस। ठीक है, PR स्टैंड्स फॉर पोस्ट रेफरेंस हमारे पास है। ठीक है, हमारे पास एक कॉलम डेबिट का है, दूसरा कॉलम किसका है, क्रेडिट का। ये 5 कॉलम है किसी भी चीज़ को रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक है, सो डेट, पार्टिकुलर, PR, डेबिट और क्रेडिट। अच्छा, डेबिट को शॉर्ट फॉर्म में DR और क्रेडिट को शॉर्ट फॉर्म में CR भी लिखते हैं। ठीक है, अच्छा, करते क्या है, अच्छा, इस पर्टिकुलर का मतलब होता है कि जैसे बहुत सारी इवेंट्स को मिक्स किसी चीज़ को लिख देना, किसी की कोई कंफर्मेशन नहीं। कंफर्मेशन मतलब ये है कि पर्टिकुलर मतलब मिक्सअप चीज़ है। पर्टिकुलर कोई चीज़ जिसे कहते हैं, इसमें सारी चीज़ें, आपके पास कैश भी इसी में रिकॉर्ड होगा, सेल भी रिकॉर्ड होगी, एक्सपेंस भी रिकॉर्ड होगी, सारे इसी में रिकॉर्ड होंगे पर्टिकुलर में। कैसे रिकॉर्ड होंगे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर, अच्छा, मैंने एक चीज़ यहाँ पे लिखी, फ़र्ज़ करें कि मैंने लिखा 11/11/2013। ठीक है, अच्छा, फ़र्ज़ करें एक चीज़ थी। ठीक है, एक चीज़, परचेज फर्नीचर ऑन कैश 50,000। भाई, अब आपने फर्नीचर खरीदा है, किस पे, कैश पे खरीदा है। ठीक हो गई बात। अच्छा, अब जाहिर सी बात है आपने रिकॉर्ड करना है।
अब रिकॉर्ड के लिए डेट, पार्टिकुलर, डेबिट, क्रेडिट कॉलम यूज करने, तो अंडरस्टूड है। तो भाई डेट है तो डेट वाले कॉलम में आ गई कि 11/11, 7 में मैंने क्या लिख दिया 13। क्लियर हो गई बात। अच्छा अब देखिए लिखने का क्या स्टाइल है, जब भी आप कोई चीज डेबिट में लिखेंगे, ठीक है, तो आप लोगों ने करना क्या है कि जो ये लाइन है, ठीक है, इसके साथ ही लिखना है, ठीक है। जैसे फर्नीचर, तो मैंने फर्नीचर खरीदा, ये मैंने फर्नीचर खरीदा, मैं लाइन के साथ क्यों लिख रहा हूं, मैं लाइन के साथ इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मुझे लिखना है डेबिट में। क्यों लिखना है अभी डिस्कस करते हैं। फर्नीचर खरीदा है, किस पे खरीदा, कैश पे, कैश पे। जब हम लोगों ने क्रेडिट में कोई चीज लिखनी है तो थोड़ा सा गैप देना है, ठीक है। जैसे ये देखिए मैंने गैप दे दिया, क्या लिख दिया मैंने, कैश। ये देखिए ये यहां से यहां तक मैंने गैप दे दिया है। मेजर नहीं करना, आसान बिल्कुल, आप जिसे कहते हैं थोड़ा सा, जिसे कहते हैं गैप दे के लिख सकते हैं। वही जी, फर्नीचर खरीदा कितने का, 50,000 का। कैश आपने, अच्छा किस पे खरीदा था, कैश पे, कितने का, 50,000 का। अब मैंने कैसे रिकॉर्ड करा, यहां मतलब इसमें हुआ कि ये सुने, देखिए हमने फर्नीचर खरीदा। अच्छा फर्नीचर क्या चीज है, फर्नीचर है मेरे पास एसेट्स। अब वो याद होनी चाहिए चीजें, तब आपको आसानी से समझ आ जाएंगी चीजें। फर्नीचर क्या है, एसेट है, फिक्स एसेट है, करंट एसेट है, इसमें हम नहीं बहस में जा रहे अभी, मैंने सिर्फ क्या क्या एसेट। अब वो याद करें कि मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, वही चीज एसेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी, रेवेन्यू, कैपिटल इंक्रीज होंगे, ठीक है। तो एसेट कहाँ लिखा जाता है, डेबिट में। देखें फर्नीचर एसेट है, इंक्रीज हुआ तो कहां मैंने लिखा, डेबिट में। नंबर 1 वो आपको याद होनी चाहिए, एसेट और एक्सपेंस इंक्रीज होंगे तो डेबिट में लिख दिए, ठीक है। लायबिलिटी, रेवेन्यू और कैपिटल इंक्रीज होंगे तो मैंने क्रेडिट में लिख दिए। क्लियर हो गई बात। अब फर्नीचर आपने खरीदा 50,000 का, यानी एसेट है, इंक्रीज हुआ, कहां लिख दिया, डेबिट में। अच्छा फर्नीचर के बदले में आपने उन्हें क्या दे दिया, कैश। कैश कितना दिया, 50,000 रुपये। अब कैश क्या चीज है भाई, कैश भी तो एसेट है, मगर ये देखें कि ये वाला एसेट्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है। भाई मैं कैश दूंगा तो मेरे पास से कैश क्या हो गया, कम हो गया, तो ये भी एसेट है। ये क्या हो गया मेरे पास से, जिसे कहते हैं कम हुआ। तो जब कम होता है एसेट्स तो वो कहाँ लिखते हैं हम लोग, क्रेडिट में। ये देखिए 50,000 मैंने क्या कर दिया, रिकॉर्ड कर दिया। अच्छा जी ये मैंने रिकॉर्ड कर दिया। अच्छा इसके बाद इसी जो मैंने एंट्री बनाई है, इसको मैंने अपने जस्ट ऑन वर्ड्स में, कोई फिक्स नहीं है, अपने ऑन वर्ड्स में इसको लिखना है। क्या, टू रिकॉर्ड परचेज फर्नीचर ऑन कैश। मैंने क्या करा, इसे ऑन वर्ड्स में, ठीक है, मैंने लिख दिया टू रिकॉर्ड परचेज फर्नीचर ऑन कैश। इसको ये भी लिख सकते हैं परचेज फर्नीचर ऑन कैश, अपने ऑन वर्ड इसमें। इस चीज को कहते हैं नरेशन, ठीक है, इस चीज को कहते हैं नरेशन। इंग्लिश में जो आता है नरेट करना, किसी की एक्सप्लेनेशन दे दी है मैंने, इस चीज की क्या दे दी मैंने, एक्सप्लेनेशन दे दी, ठीक है। दोबारा समझिएगा, 5 कॉलम्स थे, डेट, पार्टिकुलर, पीआर, डेबिट, क्रेडिट, ठीक है। पीआर का भी यूज नहीं है, हम बताएंगे कब इसका यूज हुआ। एक मैंने ट्रांजैक्शन लिखी 11/11/2013 को परचेज फर्नीचर ऑन कैश, 50,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा। फर्नीचर खरीदा, मैंने कहा जो डेबिट साइड पर लिखेंगे वो बिल्कुल लाइन के साथ लिखते हैं, ठीक है। फर्नीचर खरीदा, मैंने कहा फर्नीचर एसेट है, करंट है, फिक्स है, इसमें नहीं जा रहे। एसेट है, एसेट बढ़ा, डेबिट है, बढ़ता है तो डेबिट में लिख दिए, मैंने डेबिट कॉलम में लिख दिया, ठीक है जी। अच्छा जी फिर मैंने क्या करा, थोड़ा सा गैप दिया क्योंकि क्रेडिट में लिखना है। मैंने फर्नीचर कैश पे खरीदा था, कैश जाहिर सी बात है मेरे पास से चला जाएगा, कैश एसेट है, कम होगा तो क्या होगा, क्रेडिट में। ये देखिए मैंने क्रेडिट में, फिर मैंने छोटी सी इसकी एक्सप्लेनेशन दे दी, टू रिकॉर्ड परचेज फर्नीचर ऑन कैश, ठीक है। तो ये बेसिकली जर्नल इसी तरह बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, ठीक है। एग्जाम्स में बहुत सारी इसी तरह
ट्रांजैक्शंस आती है, डेट रिकॉर्ड करनी होती है। इन चीज़ों के लिए हमें ये चीज़ें जिसको जल्दी याद होंगी कि एसेट और एक्सपेंस इंक्रीज होंगे तो डेबिट, लायबिलिटी, रेवेन्यू और कैपिटल डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट। जितनी जल्दी ये चीज़ें याद होंगी उतनी जल्दी ये जर्नल आपको क्या हो जाएगी, समझ आ जाएगी। सो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ और कुछ जर्नल एंट्रीज डिस्कस करूँगा। थैंक यू।